स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम वर्ल्ड। आप इसे इंस्टीट्यूट कहो या अकेडमी कहो, ये है नीलम की अकेडमी और इसमें हम पढ़ेंगे 6th क्लास की। तो आज जैसे कि आज जो है मंडे है और मैंने आपको जो 2 जनवरी 2022 को मतलब कि जो मैंने वीडियो डाली थी आज सुबह ही डाली है, तो उसमें मैंने टाइम टेबल लिखवा दिया था। तो मंडे को हम साइंस पढ़ेंगे। तो हम साइंस में आज जैसे कि मैंने चैप्टर के नोट्स तो डाल दिए हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर बाय चांस आपको कुछ और चाहिए तो वैसे मेरा पता नहीं, कमेंट जो है ऑन नहीं हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये मेरा जो है कांटेक्ट नंबर है। आप मुझे इस पर मैसेज करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और मैं आपका रिप्लाई 24 आवर में दे दूँगी। क्योंकि गाइस कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आने के कारण मैं नहीं देख पाती हूँ, ठीक है। तो हमने साइंस के जो है नोट्स जो है बढ़िया से पढ़ लिए हैं, अब हमें उस चैप्टर को सॉल्व भी तो करना है ना। तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें चैप्टर एंड के कुछ क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। हम आ गए हैं चैप्टर एंड के कुछ क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी बुक के उसमें है चैप्टर में, चाहे तो मैं आपको अभी दिखा भी सकती हूँ, तो मैं एंड में दिखा दूँगी। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन किया गया है वहाँ पे, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। मीन्स कि क्या आपको पता है, जैसे कि मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि सारा मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो रही हूँ लेकिन मैं समझा तो हिंदी में ही रही हूँ। आपको समझना किस में, हिंदी में, और हिंदी में तो बनाना बहुत ही ईजी होता है। आप क्वेश्चन को बना के लिख सकते हैं ना। तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ना नोट्स नहीं आए हैं और शायद नहीं आएंगे, तो इसीलिए ना मैंने इंग्लिश मीडियम के नोट्स को हिंदी में क्लियरली समझाया है। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक और बार अपना कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपना कांटेक्ट नंबर जो है दे दूँगी। आपको इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है, मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं अवेलेबल नहीं हुई तो कुछ मतलब कोई भी उठा सकता है और आपका नंबर ब्लॉक में डाल सकता है ना। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन पे थे। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि जो सारे लिविंग बींग है, मतलब कि जो जीवित प्राणी हैं, उन्हें क्या रोज़ सेम ही खाना खा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको चावल देती हूँ, ठीक है, मैं आपको देती हूँ राइस, इसको आपको ज़िंदगी भर खाने रहता है, जैसे उबाल के खाओ, पका के खाओ, कुछ भी खाओ, तो आप खा सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हर खाने में अलग अलग प्रोटीन होता है। तो हमें जो राइस में है प्रोटीन जो है थोड़ा कम सा होता है, तो हम क्या उसे खा सकते हैं, मतलब खाएंगे क्या हमें प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी ज़्यादातर, है ना? नहीं मिलेगी। और सूखा सूखा खाएंगे तो अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो लिख लीजिए, all living beings do not need the same kind of food. We know that different organism eat different kind of food. This is because of the difference in their structure, requirement, habitat, etc. तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो गया है। आप चाहे तो आंसर लिख ले या वीडियो को स्टॉप कर दे, इस तरीके से स्टॉप कर दीजिए और पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपने लिख लिया होगा, तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो सारे जीवित प्राणी हैं उनको सेम खाने की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज आपको पता है लॉयन क्या खाता है, एनिमल खाता है। तो क्या वही खाना काव खा सकती है एनिमल? नहीं ना, बिकॉज सारे जीवित प्राणियों का अलग अलग खाना होता है। जैसे कि जो काव है वो घासें खाती है, रोटियां खाती है, भूसा खाती है, ये सब खाती है। लॉयन एनिमल खाता है। इंसान अलग अलग खाना खाते हैं, आज दाल चावल तो आज सब्जी रोटी, आज ये तो आज ये, तो रोज़ अलग अलग खाना खाते हैं ना। तो उन्हें सेम काइंड की खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि हर खाने में एक अलग सा प्रोटीन होता है। और हमें पता है जैसे कि जो सारे ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो अलग अलग खाना खाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हर जानवर के अंदर एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है, एक अलग सी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक अलग सा उसके अंदर प्रोसेस होता है, अलग सा। जैसे कि आपको पसंद है कि
आपको जैसे कि मान लीजिए राइस और दाल पसंद है, चावल दाल पसंद है, तो क्या वही खाना लॉयन को पसंद होगा? नहीं ना, सबको एक अलग अलग खाना पसंद होता है, तो इसीलिए बोला गया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। हमें कुछ पाँच प्लांट के बारे में बताने होंगे जिसे हम खा सकते हैं एज अ फूड। हाँ, तो हम प्लांट के नाम लिख लेते हैं। जो लोटस है वो एक प्लांट में से एक फ्लावर उगता है, तो उसे लोटस कहते हैं, है ना। वो कहाँ से उगता है? सीड मखाने में से उगता है, और एक उसको हम वेजिटेबल में भी यूज़ करते हैं। अब जो वाटर नट होते हैं, मतलब कि जो सिंघारा होते हैं, वो उसे हम फ्रूट में यूज़ करते हैं। और जो ग्राम होता है, मतलब चने होते हैं, वो हमारी जो है सीड पल्सेस, उसकी हम दाल भी बना सकते हैं। मैंने खाई है, बहुत टेस्टी लगती है। और जो लीव्स होते हैं उसका जो लीव, मतलब स्पिनच होता है ना, मतलब साग, उसकी हम लीफ खा सकते हैं, तो वो हम वेजिटेबल में यूज़ करते हैं। अब जो रेडिश होता है, मतलब मूली, उसकी जो रूट होती है, मीन्स कि वो जो मूली नीचे का होता है, उसे हम वेजिटेबल में सब्जियों में यूज़ करते हैं। और जो उसकी पत्ती होती है, उसकी भुजिया बनाते हैं, तो वो भी हम सब्जियों में ही यूज़ करते हैं, है ना। क्लियर। अब 5th पॉइंट है मस्टर्ड, मतलब सरसों। जो सरसों होती है वो हम मसाले में यूज़ करते हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं पता होगा, वो अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं कि सरसों पीस के मसाला बनाते हैं। अब जो सरसों की जो लीव पत्तियाँ होती है, उसे भी हम वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, और उसका तेल भी निकाला जाता है, मस्टर्ड सरसों का तेल, आपने सुना ही होगा, है ना। तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छे से समझा नहीं रही हूँ। नहीं आ रहा है समझ तो मत कहिए। अब आते हैं मैचिंग पे। मैच दी फॉलोइंग। अब जो मैच है, फर्स्ट है आपका मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। ये क्या है हमारा? ये वेजिटेबल है या एनिमल प्रोडक्ट है, या ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट है ये, या ईट अदर एनिमल? तो मिल्क, कर्ड और पनीर और घी, ये सब हमें कौन देता है? ये सारे क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। तो आपका जो आंसर है इसका फर्स्ट का हो जाएगा ये। अब स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, मतलब ये जो सब्जियां है, ये क्या है? ये सारी क्या है? तो इसमें आपका जो है थर्ड हो जाएगा। ये सब हमारी क्या है? वेजिटेबल है। सेकंड हो गया, मैं लिख देती हूँ, ये 1 है आपका, और ये आपका सेकंड है। अब थर्ड क्या है? लॉयन एंड टाइगर। क्या है? लॉयन और टाइगर क्या करते हैं? आंसर छुपा दूँ मैं तुम्हारा? हाँ, लॉयन और टाइगर क्या करते हैं? वो दूसरों जानवर को खाते हैं ना, ईट अदर एनिमल। तो आपका ये सी हो जाएगा, और जो हमारा बचा है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। हर्बीवोरस जो होते हैं, जैसे काव, गोट, वो सब क्या खाते हैं? वो प्लांट खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ। तो मैचिंग जो थी बहुत ही सिंपल थी। आइए इनसे मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो है बिल्कुल सही था। फर्स्ट का हमने फोर्थ लगाया था, सेकंड का हमने बी ही लगाया था, मतलब सेकंड लगाया था। सेकंड का हमने थर्ड लगाया था, सॉरी। और जो थर्ड है हमने उसका फर्स्ट लगाया था, और जो फोर्थ है उसका हमने सेकंड लगाया था, ये वाला। तो क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके फिलअप है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आ गया है। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। टाइगर क्या है जो सिर्फ मीट खाता है? तो टाइगर इज इसका कार्निवोरस है, बट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी कार्निवोरस है, तो आप इसे इसमें फिल कर दें कार्निवोरस। यहाँ पे आप एस भी लगा सकते हैं, लेकिन एस इसलिए नहीं लगाया बिकॉज टाइगर इज अ सिंगुलर, क्योंकि इसमें अगर टाइगर्स बहुत सारे होते तो बोलते। अब जो डियर होता है, डिड ओनली प्लांट प्रोडक्ट, मतलब मैंने आपको नोट्स में भी बताया था, जिसने नोट्स देखे हैं, कि जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, वो जो मतलब जो घास फूस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो इट्स कॉल्ड हर्बीवोरस। तो इसका सॉल्यूशन भी हर्बीवोरस है। पैरट ईट ओनली, पैरट जो है वो क्या खाता है? जो पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, जो प्लांट से मिलता है। जो मतलब आप कहोगे नहीं वो तो गाजर खाता है, लेकिन गाजर आपकी प्लांट से ही तो उगती है ना, वो प्लांट के प्रोडक्ट खाता है। अब द डैश वी ड्रिंक यूजली कम फ्रॉम काउ एंड गोट एंड दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। हमें कुछ ऐसा बताना है जो काउ और गोट देती है, जिसे हम पीते भी है, और वो एक एनिमल प्रोडक्ट भी। सिंपल। मिल्क इज अ प्रोडक्ट दैट ड्रिंक यूजली कम फ्रॉम काउ एंड गोट। ओके, तो मिल्क इसका आंसर हो जाएगा। अब वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कौन देता है? शुगर कैन, है ना। हमें गन्ने से ही तो हमें शुगर मिलती है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे शुगर कैन।
जिसे नहीं समझ आ रहा हो तो ये रहा इसका आंसर, शुगर कैन लिखा है। इसका 5th का सॉल्यूशन ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, तो देखते इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन आपसे ये किया गया कि डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ नॉट एंड वाई। जो एवरीवन मतलब कि जो सब लोग हैं उन्हें बहुत सारा खाना खाने के लिए चाहिए, ये सही ये गलत है तो क्यों है। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे कि वैसे 10 मिनट्स हो चुके हैं कि एवरीवन मतलब सबको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना उनके पेट में जगह है वो उतना ही खाएंगे। और तो मैंने नॉट एंड वाई का बता दिया। इसका जो है आंसर आप लिख लीजिए। तो इसका आंसर जो है लिखा है कि नो, everyone around us does not get enough food to eat. In our country, a large population in living below poverty line, BPL. Food is either not available to them, and even if food is available, they do not have money to buy enough of it. There are a large number of people suffering from diseases which are result of their not eating enough. अगर आपको ये आंसर छोटा कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर ना आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी, अगर आप वीडियो जो है स्किप कर रहे हैं तो इसका जो मतलब है वो क्या है। इसका मतलब क्या है कि नहीं, जो सब लोग हैं उन्हें इतना ज़्यादा, जैसे कि आपको भूख हो आधी प्लेट चावल की और आपने एक प्लेट ले लिया है और उसमें से आप आधी का हल्का सा खा रहे हो और आधा खाना आप जो वेस्ट कर दोगे। लेकिन हमारे इंडिया में जो है इतनी पॉपुलेशन है कि लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, तो आप खाना उतना ही ले जितना वेस्ट ना करें। बस मैं इतना कह रही हूँ कि फूड जो है ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम वेस्ट करें। फूड ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आपको नहीं खाना है। अगर आपके घर में 2 किलो चावल चाहिए तो आप एक्स्ट्रा 3 किलो ले लो। आप 1 किलो दान कर दीजिए जिन्हें खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो आपके घर पे गेट पे आते हैं और मांगते हैं तो उन्हें भी आप दे दीजिए। हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द वे वी कैन थिंक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। आप अपनी खुद की ऐसी थिंग बताइए जिससे कि आप जो खाना वेस्ट हो रहा है उसे हम रोक सके। तो ये आपको खुद से करना है। डू योर सॉल्व डू ये मैंने आपको जो है होमवर्क दिया है, डू योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी। तो इसका क्या है क्वेश्चन कि आपको एक ऐसी राय बतानी है अपनी कि जिससे आप जो खाना वेस्ट होता है उसे आप रोक सकते हो। तो मैंने ना अपने लिए लिख लिया है कि मेरे जो राय है वो ये है, लिख लीजिए। आप तो मुझे मैसेज नहीं करेंगे। अगर आपको क्लास लेनी हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। जो 6th क्लास की जो फ़ी है वो 250 है, आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो यूट्यूब पे आप पढ़ेंगे, लेकिन क्लास में जो आप जो फ्रेंड वगैरह पढ़ेंगे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। देयर वे वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड आर, ये है कुछ राय जिनसे हम खाना बर्बाद होने से रोक सकते हैं। द फूड दैट वी प्रोडक्ट शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड और ईटन अवे बाय एनिमल, फॉर दिस इट शुड बी स्टोरेड इन ग्रैनरीज एंड सेल्स। मतलब कि मान लो आपकी मम्मा ने रात को 10 रोटी बनाई, उनमें से 2 रोटी जो है बच गई। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं रात की रोटी खाते नहीं हैं, या वो कड़क सी हो जाती है, आप बाहर खुली छोड़ देते हैं तो खाई नहीं जाती, तो आप उसे एनिमल को दो। किसी का पेट की भूख मर रही है तो इसमें ना आपका कुछ जा रहा है, आप उसे फेंक दोगे, इससे बढ़िया किसी के पेट में जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। हर गली में गाय आती है ना, तो आप उन्हें दो खाना, ठीक है। आपकी मम्मा नहीं दे रही, आप खुद जाओ उठ के देना। अगर आपके घर में आधी रोटी भी है ना, वो भी उसे दे दो। अगर बची है आपके घर में आधी रोटी तो आप वो भी दो, क्योंकि अगर किसी का आप एक बाइट भी पेट भरते हो ना तो उन्हें संतोष हो जाता है। अभी मैंने ये 9th में एक चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर का नाम था हीरा और मोती। हीरा और मोती, उसमें 2 गाय थी। उस चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा। उसमें भी था एक यही ऐसी ही सेम स्टोरी थी। In daily uses, we should use drying and other preservation technique to avoid use the spoilage of food stuff। हम जो डेली यूज़ में हमारा खाना जो है ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसे भी आप स्पॉइल मतलब पेट ना करो। मतलब कि जैसे कि आपके बासी चावल है
तो आप उसका कुछ बना के खा लो, आप उसे फेंको मत। वी शुड अवॉइड कुकिंग मोर अमाउंट ऑफ फूड देन रिक्वायर्ड। हमें ना इस चीज़ को रोकना होगा। जैसे कि आपके घर में हैं 10 लोग और आपकी मम्मी ने 15 लोगों को खाना बना लिया, तो 5 लोगों का खाना बर्बाद हुआ ना। तो आप अपनी मम्मा को इतना बोलो कि मम्मी, हमारे घर में जितने लोग हैं उतना ही खाना बनाओ, आप उससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाओ। तो या आपके जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। और गाइस, अगर मैंने बहुत ही बढ़िया पढ़ाया हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर मैंने उससे थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ाया हो तो लाइक माय चैनल, एंड देन मैंने बहुत ही ख़राब पढ़ाया हो तो डिसलाइक माय चैनल। तो गाइज़, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ गाइज़, अगर आपको कोई इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, वो भी फ्री में, गाइज़ फ्री में पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो एटलीस्ट आप एक बटन ही तो दबा सकते हो, जिससे आपको मेरी आने वाली लिंक का पता चल जाएगा कि आपका जो है मैं चैप्टर जो है फिनिश करवा दूँगी, जो है कम्प्लीटली। ठीक है, तो हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। सो बाय बाय, एंड देन और मेरी कही बात याद रखना, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको खुद से करना है। डू योर सेल्फ, कुछ एक्टिविटी अगर आप खुद से करो ना तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। और अगर आपने इसका आंसर बढ़िया तरीके से बना दिया है तो कांटेक्ट मी, मैं आपको नंबर दे देती हूँ फिर से, आप इस पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, मैम मेरा ये आंसर है। और मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो इसके नोट्स है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। बाय।